अरे नहीं चलेगी, रेवंत रेड्डी को हटाओ। आज आप लोग हालत, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ, माइनॉरिटी के आलम रेवंत रेड्डी ने ये कर दिया है। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, मैं अपने आंख पे से शर्ट उतार दिया हूँ। मेरी लाइफ में मैं मेरे घर में भी नहीं उतारा शर्ट। आज हमारी माइनॉरिटी के आलम रेवंत रेड्डी ने हमें गली गली का कर दिया है। आज मैं तमाम मुसलमानों से जो कांग्रेस पार्टी में उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आ जाओ, आज तुम्हारी जंग है यहाँ पर। आज जितने भी मुसलमान माइनॉरिटी से एमएलए लड़ रहे हैं, आज हमारे को गली गली का कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं आप लोग गांधी भवन, यहाँ पर हमारी चप्पल की कीमत नहीं है। मैं उन बड़े लीडरों से कहना चाह रहा हूँ जो मुसलमान का दम भर कर गांधी भवन आते, मगर उनकी यहाँ पर चप्पल की कीमत है। रात में हमारे को जब पेशाब की ज़रूरत पड़ी तो इस गांधी भवन को ताला डाल दिया गया। हम यहाँ पर रात में बगैर खाना पानी के बैठे। आज मेरे तन से शर्ट रेवंत रेड्डी ने उतारा है। मुसलमान माइनॉरिटी के लिए कहा गया था राहुल गांधी से कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे को जंग लड़ने छोड़ दिया गया है। जब सामने वाले जंग लड़ने आ रहे हैं तो हमसे हथियार खींच के हमारे गले कटाने का काम किया है। मैं थूकता हूँ उन लोगों पर जो लोग आज हमारा साथ देने या नहीं आ रहे, उनको टिकट मिल गया है, वो अपने घर में खामोश है। क्या तुम माइनॉरिटी नहीं है? बताओ। आज हम पिछले 5 साल से ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं। में 14 सीटों के लिए पूरे हमारे को तवक्कुन दिया गया था कि पूरे तेलंगाना में 14 सीट देंगे बोलकर, मगर आप सिर्फ 2-3 सीट देकर बीआरएस और बीजेपी का काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी सर, हम आपकी दिल से इज्जत करते थे। मैं यूथ कांग्रेस से कॉलेज लाइफ से यहाँ पर बैठा हूँ, दूसरी कोई पार्टी नहीं लिया हूँ सिवाय कांग्रेस के। फिर वापस ही किया हूँ मैं कांग्रेस में, उसी तरीके से जिस तरीके से वापस हुआ था। मैं तमाम माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे बाबा कलीम भाई है, सिराज खान साहब है, शकील दयानी है, यूसुफ दानिश है, सारे लोग यहाँ पर बैठे। क्या आप लोगों को यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिख रहे हैं? वहाँ पर आप जहाँ पर 90% मुसलमान वोट है, वहाँ पर ऐसे शख्स को दे रहे हैं जहाँ पर उसका वजूद ही नहीं है, उसको पहचानते ही नहीं है। क्यों साहब, आप कांग्रेस को हराना चाह रहे हैं, हमारे राहुल गांधी को गिराना चाह रहे हैं। एक बार पार्लियामेंट से निकला हुआ आदमी फिर से पार्लियामेंट से निकालना चाह रहे हैं। वो लोगों का साथ दे रहे हैं आप लोग जो हर चीज़ में दस्तखत कर रहे हैं वो काम के लिए। बीआरएस बीजेपी बोल रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं साहब? हमारे को तकलीफ हो रही है ये बोलने के लिए। मैं तमाम मुसलमान माइनॉरिटी के जवान बच्चों से भी कहना चाह रहा हूँ जहाँ पर यहाँ पर मौजूद है, आज वो लोग निकलना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए लड़ना चाहिए। ये जंग ऐसी नहीं है तुम समझ रहे हैं कि तुम अकेले ठहरे हुए। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, जिस तरीके से गजा का आलम हो रहा है उसी तरीके का तुम्हारा होगा। अगर तुम हक नहीं मांगेंगे तो तुम्हारे लिए कोई नहीं ठहरेगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दूसरा दिन है हमारा एहतजाज गांधी भवन में। कल सवेरे से हम यहाँ पे जो है, रात में भी यहीं पे सोए हैं और हमारे को जो है ना सोने का वक्त मिला, ना खाने का वक्त मिला, ना तो हमें फ्रेश होने का वक्त मिला। हम आज भी एक जो है मुतालबा करते हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से। रेवंत रेड्डी साहब, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, आप हमारे सदर हैं तेलंगाना के, हम आपसे जो है ना एक गुजारिश करते हैं। हमें आपसे कोई तकलीफ़ नहीं, तकलीफ़ इस बात की है कि आपका इंसाफ हमारे लिए गलत साबित हुआ। जो 14 सीट माइनॉरिटी के आना चाहिए थे, 14 सीट भी नहीं दिए तेलंगाना में। कम से कम हैदराबाद के लिए भी आप इंसाफ करिए। हैदराबाद में जो 90% जो है ना मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम वोटर्स है, वहाँ पे जो है ना आप माइनॉरिटी को नहीं दे के दूसरों को दिए। आप बताइए, क्या वहाँ से जो है कैंडिडेट जीत कर आ सकता है? ना ही तो जीत सकता है, ना तो जो है ज़मानत जब्त हो जाती है उसकी। और दूसरी बात, मलकपेट भी वैसी है। मलकपेट में भी किसी को जानता नहीं, वो उसको कोई जानता नहीं, वो क्या है उसका नाम भी हमने पहली बार सुना है। उसको ना जाने जो है कितने पैसों में उससे सौदेबाजी किए हैं। मलकपेट और चंदन गुट्टा भी जो है ना एक सीट ऐसी है जो रात दिन मेहनत करने वाले हैं, उनको सीट नहीं देकर
जो है बोया नरेश को दिए, वो भी माइनॉरिटी की सीट है। और बहादुरपुरे की भी मैं अपनी बात करता चलूँ। बहादुरपुरे में जो है ना एक मुद्दत से जो है ना 25 साल के अरसे से मैं जो है कांग्रेस पार्टी में काम अंजाम दे रहा हूँ। जो है ना महल्ले में, बस्ती में जो है ना हम गली गली फिर कर जो है ना कांग्रेस पार्टी का प्रचार जो है हम आगे करते हैं। हमें आपसे एक गुजारिश है कि आप अभी भी आइए, जब तक आप आएंगे नहीं, चाहे वो 1 दिन हो, 10 दिन हो, कभी भी हो, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और हमको तयखुन देना पड़ेगा। अगर आप हमको तयखुन देंगे तो हम यहाँ से उठेंगे। अगर आप हमारी बात को इसी तरह आसानी से लेंगे तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा जो है हम एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही जो कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप खामोशी का मुजाहरा करेंगे तो हम जो है ना धरने को बहुत आगे लेके जाएंगे और बहुत ज़्यादा पैमाने पे करेंगे हम। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, आप माइनॉरिटी के साथ इंसाफ करिए। असदुद्दीन अवैसी से हाथ मिलाना छोड़ दीजिए। अगर आप हाथ भी मिलाएं तो भी हम हमारे साथ इंसाफ करिए, हम खामोशी का मुजाहरा करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज पोल सिटी के अंदर जो तानाशाही रेवंत रेड्डी ने किया, मैं एक्शन कमेटी चेयरमैन शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा, बहादुरपुरा कंटेस्टेड MLA, हमने 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम किया और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो टिकटें बांटे गई वो सरासर माइनॉरिटी को डैमेज करने के लिए बांटे गई। हमारा डिमांड है, कल से हम बैठे हुए हैं, हम रात भर भी बैठे और जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ बैठेंगे और हमारा प्रदर्शन जारी होगा। आज माइनॉरिटी की हालत ऐसी कर दिया उन्होंने नंगी, क्योंकि ये नहीं चाहते रेवंत रेड्डी कि भाई भाई जो बोले वो भाई भाई का सबूत दे दिए और हम माइनॉरिटी को पूरा नंगा कर दिया। तो जब हम नंगे हो ही गए तो हम भी रेवंत रेड्डी को चैन से बैठने नहीं देंगे और चाहे रेवंत रेड्डी के खिलाफ में हम ये कार्रवाई करेंगे और ये काम जारी रहेगा जब तक कि हैदराबाद पार्लियामेंट का रिजल्ट नहीं बदलेगा। तेलंगाना के अंदर 14 सीटें मुसलमानों को देने का वादा जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं कहता हूं कि आप भाई भाई कहकर पीछे के दरवाजे से खोल लिए और आपके पास इतने दलाल पैदा कर लिए कि कांग्रेस पार्टी के आपके अंदर के तासुरात ख़त्म हो गए और कांग्रेस पार्टी की लॉबी आपके अंदर से ख़त्म हो गई। आप RSS TDP की लॉबी पे काम कर रहे, वो काम हम करने तो आपको नहीं देंगे। जय हिंद, जय